हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की जो एक्सरसाइज 7.3 है उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो क्वेश्चन है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और जो बेसिक्स हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर कर रखे हैं। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर के उसको देख सकते हो। तो क्या है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसके अंदर हमें टू पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस क्या है 2,3 -1,0 एंड 2, -4। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसमें पहले हम इनको लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास में है 2,3 -1,0 एंड 2, -4। ये हमारे पास में वर्टिसेस है। इसको मैंने लेट कर लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास में। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल x1, फिर अगर यहाँ पर y1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 - y3 प्लस यहाँ पर x1 है तो फिर x2, यहाँ पर आ जाएगा y3 - y1 एंड उसके बाद में आ जाएगा x3 y1 - y2। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ध्यान रखना है x1 x2 x3 और जो x1 के बाद में y2 और उसके नेक्स्ट वाला माइनस करना है, फिर 2 के नेक्स्ट में क्या आएगा 3 से फिर नेक्स्ट वाला माइनस करना है, यानी कि सर्कल के अंदर चलना है हमें। ठीक है, जैसे y1 y2 y3। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस करना है, 2 में से 3 को माइनस करना है और 3 में से 1 को माइनस करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस में चलेगा। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में ना रहे तो है ये, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है 2, फिर y2 क्या है हमारे पास में 0, फिर माइनस y3 क्या है -4, तो माइनस +4 हो जाएगा। फिर प्लस x2 क्या है -1, x2 हो जाएगा हमारे पास में -1, सॉरी -1। और y3 क्या है, y3 है -4 एंड माइनस y1 क्या है 3, फिर प्लस का साइन। x3 क्या है 2 और फिर हमारे पास में y1 क्या है 3, माइनस का साइन, y2 क्या है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1/2, 2 पड़ा हुआ है इंटू 0 और 4 कितना हो गया 4, फिर प्लस का साइन। यहाँ पर देखो 4 माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस के 7 का माइनस के 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना प्लस का 7, फिर प्लस का साइन। 2 पड़ा हुआ है, 3 - 0 3। ठीक है, 1/2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 7 प्लस 2 3 ज़ा 6 और फिर 1/2 पड़ा हुआ है, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारे पास में, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ये 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21/2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, इस बार हमें क्या दिए हुए हैं, जो ये तो हमने किया फर्स्ट पार्ट और ये अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -5 -1 3, -5 एंड 5, 2। ये हमें पॉइंट्स हैं। तो अगेन इनको लेट कर लेंगे कि क्या लेट करेंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में। बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, बीच में लाइन लगा देते हैं।
1/2। x1 क्या है, x1 है -5 तो -5। फिर y2 कितना है, -5 एंड माइनस y3 कितना है, 2 है, तो क्या 2। फिर प्लस का साइन, फिर क्या है x2 कितना है 3, y3 कितना है 2 माइनस, फिर क्या है y1 कितना है -1 तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर क्या है x3 कितना है 5 और फिर है y1 कितना है -1 माइनस फिर y2 कितना है माइनस का 5 तो माइनस माइनस +5, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 ये -5 पड़ा है, ये देखो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 7 प्लस ये 3 पड़ा हुआ है, 2 + 1 कितना हो गया 3 प्लस ये 5 पड़ा हुआ है और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। देखो ये माइनस के 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 7 5 जा कितना 35 प्लस का, फिर प्लस 3 3 जा 9 एंड ये हो गया 5 4 जा हमारे पास में कितना 20, ठीक है। फिर 1/2 पड़ा हुआ है, इसको ऐड कर देते हैं, 5 और 9 14 एंड 0 14 कैरी 1 और 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ गया हमारे पास में क्या 1/2 × 64 और ये कैंसिल आउट हो गया 32, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 32 स्क्वायर यूनिट। ये हमने किया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमने क्वेश्चन जो दोनों पार्ट हैं वो कंप्लीट किए। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, उनमें के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये जो हमारे पॉइंट्स है ना, ये क्या है कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा उसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे 0? ये हमने बेसिक वीडियो के अंदर कंप्लीट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझी हुई है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि हम इसको 0 क्यों रखेंगे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर देखी है तो हमें ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये हम 0 के इक्वल क्यों रखेंगे, ठीक है। अगर कोई हमारे पास में पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कोलिनियर है तो हमें वैल्यू बतानी है के की, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास में, पॉइंट है 7, -2 5, 1 3, k, ये हमें पॉइंट्स। तो ये क्या हो गया हमारा x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3, ठीक है। तो हम अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे इफ पॉइंट्स आर, या फिर वर्टिसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारी हम वैल्यू पुट करते हैं और उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो 1/2 x1 कितना है 7, y2 कितना है हमारे पास में 1 माइनस y3 कितना है k प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है k माइनस y1 कितना है -2 तो माइनस माइनस +2 एंड फिर प्लस x3 कितना है, x3 है 3, y1 कितना है -2 और y2 कितना है -1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास में 2 है ना, इसको हम डायरेक्ट इधर भेज देते हैं 0 के मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो
7, 7 का माइनस के साथ में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7k, ठीक है। फिर प्लस 5 का k में मल्टीप्लाई किया तो 5k, 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 10, 3 का 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 का तो क्या हुआ माइनस का 6, और 3 का 1 के अंदर किया माइनस के तो माइनस का 3, इक्वल्स में क्या है 0 है, ठीक है। अब जो हमारे प्लस प्लस वाले हैं माइनस माइनस वाले हैं उन सभी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 7 प्लस का और 10 हमारा प्लस का कितना हो गया, प्लस का 17, तो 17, फिर माइनस का 7k और प्लस का 5k तो माइनस का 2k, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, ठीक है k, और ये हो गया हमारे पास में माइनस का 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 इक्वल्स में 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा ये जो माइनस का 2k है ना, हम इसको इस साइड दे जाते हैं क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इक्वल के दूसरी तरफ, और जो हमें अदर बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें उनको इक्वल के एक तरफ अकेला रखना होता है। तो माइनस का 2 है इसलिए मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो इधर लेकर के गया इक्वल के दूसरी तरफ, तो माइनस का 2k इधर जा करके प्लस का 2k हो गया। अब इधर क्या बचा 70 माइनस 9, 17 माइनस 9, तो 17 में से 9 गया कितना बचा हमारे पास में 8 बचा प्लस का, तो 8, तो 2k इज इक्वल टू कितना बचा 8, हमें वैल्यू चाहिए k की, तो ये इधर जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के 8 के डिवाइड में आ गया, कितना आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में k की वैल्यू। सिंपली हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या है सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट इज, हमें दिया हुआ है 8,1 k,-4 एंड 2,-5, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इफ वर्टिसेस आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास में फॉर्मूला ये रहा, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते जाते हैं। 1/2 x1 कितना है 8, y2 कितना है -4, माइनस y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5, फिर प्लस का x2 कितना है k, फिर y3 कितना है -5, माइनस का साइन, y1 कितना है 1, फिर प्लस का साइन x3 कितना है 2, y1 कितना है 1 और y2 -y2 तो माइनस का 4 है ये, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स में 0। अगेन ये 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, बाकी को हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या पड़ा हुआ है 8, और ये देखो 5 में से 4 गया कितना बचा 1, फिर प्लस का साइन, k का -5 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5k, तो ये जो प्लस है ये क्या, ये चलो एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 5k, k का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का k, ठीक है। फिर प्लस 2 का साइन, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, इक्वल्स में 0। अब 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया 8 प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 5k, ये माइनस का k एंड ये 5 2 जा कितना हो गया प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इक्वल के दूसरी तरफ, बाकी को एक तरफ। तो ये हो गया हमारे पास में, देखो 8 और 10 कितना हो गया 18 प्लस का, और ये हमारे पास में माइनस का 5k और माइनस का k कितना हो गया माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। माइनस का 6k इक्वल के दूसरी साइड लेकर के गए तो प्लस का 6k इक्वल में 18, हमें वैल्यू चाहिए k की, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के क्या हो जाएगा 18 के डिवाइड में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, और ये 6 3 जा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये हमको इस प्रकार करना है, जब भी हमें कोलिनियर बोले वो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे।